Hello, Bacho. Let's see the question. The question says a coin has probability P of showing head when tossed. It is tossed n times. Let Pn denotes the probability that no two or more consecutive head occurs. Prove that P1 is equals to 1, P2 is equals to 1 minus P square, Pn is equals to 1 minus P into Pn minus 1 plus P into 1 minus P into Pn minus 2 for all n greater equals to 3. तो देखो इसमें ये दे रखा है probability of getting head in any toss this is equals to P और Pn डिनोट करता है getting no two or more consecutive heads. When coin tossed n times, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे एक बार तो दो हेड कभी आ ही नहीं सकता, तो P1 की जो वैल्यू आ जाएगी P1 दिस इज इक्वल्स टू 1. इसका लॉजिक क्या है? व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम we cannot get two consecutive heads. तो गेटिंग नो कंसेक्यूटिव हेड्स ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस. सो P1 इज इक्वल्स टू 1. इसको आप ले लीजिए फर्स्ट. अब देखो जब कॉइन को दो बार टॉस करा तो गेटिंग नो कंसेक्यूटिव हेड इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस PHH. पहले टॉस में भी हेड निकल जाए, दूसरे टॉस में भी हेड निकल जाए, इस केस को आप टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो इट विल बी 1 माइनस पहले टॉस में हेड गेन करने की प्रोबेबिलिटी P, दूसरे टॉस में भी हेड गेन करने की प्रोबेबिलिटी P. दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस P स्क्वायर. दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस P स्क्वायर. इसको लीजिए सेकंड. अब तीसरा केस देखो, व्हेन क्वाइन टॉस्ड n times where n greater equals to 3. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो कंसेक्यूटिव हेड. तो देखो जब n टाइम आप क्वाइन को टॉस करोगे, देखो फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस, so on so on so on, n minus 1th toss and nth toss. This is first toss, this is second toss, this is third toss, this is n minus 1th toss and this is nth toss. अब देखो कोई कंसेक्यूटिव हेड नहीं होना चाहिए, तो अगर nth टॉस का रिजल्ट टेल है, यहां पे अगर आपने nth टॉस में अगर आपको टेल मिल गया और जो n माइनस 1 टॉसेस है इसमें अगर नो कंसेक्यूटिव हेड मिला, इसका मतलब कि इस n टॉस में कोई कंसेक्यूटिव हेड नहीं मिलेगा, क्योंकि n माइनस 1 टॉस तक कोई कंसेक्यूटिव हेड नहीं है और nth टॉस में टेल है, तो इस केस की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
n-1 टॉस तक कोई कंसेक्यूटिव हेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Pn-1। और nth टॉस में टेल मिल गया, तो किसी टॉस में हेड मिलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है P। तो nth टॉस में टेल मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - P। ये हमने केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट लिया जब nth टॉस पे टेल है। केस सेकंड लेते हैं जब nth टॉस पे हेड है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, this is third toss, this is n-1th toss and this is nth toss। तो अगर nth टॉस पे हेड हो गया तो ये कंफर्म है कि n-1th टॉस पे टेल होगा। और ये जो n-2 टॉस है, इसमें होगा नो कंसेक्यूटिव हेड। तो अब देखो, जो इस केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो n-2th टॉस तक कोई कंसेक्यूटिव हेड नहीं है, इट विल बी Pn-2। n-1th टॉस पे टेल आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - P। और nth टॉस पे हेड आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी P। इट इज केस 2। हमने दो केस डिस्कस करा। पहला केस डिस्कस करा जब nth टॉस पे टेल आ गया, और दूसरा केस डिस्कस करा जब nth टॉस पे हेड आ गया। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Pn होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी Pn, तो Pn में दो केस बनेंगे। पहले केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इट विल बी 1 - P इंटू Pn-1, प्लस दूसरे केस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P इंटू 1 - P इंटू Pn-2। इसको लीजिए थर्ड। यही आपको प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।